अहम खबर, पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 30 क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़ली। नए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। बी, सी और डी कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 30 क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़ली। नए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। बी, सी और डी कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स शामिल किए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब से। जाहिद साहब, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ जो है वो तकनीकी वजूहात की बिना पर सही सुन नहीं पा रहे हैं। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 30 क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़ली की गई है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है। बी, सी और डी कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। बी, सी और डी कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स शामिल हैं। बी कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ शामिल हैं। हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल हैं। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 30 क्रिकेटर्स को 1 साल के लिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़ली। नए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। बी, सी और डी कैटेगरीज में 10-10 क्रिकेटर्स शामिल किए गए हैं। बी कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ शामिल। इसी बारे में मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जाहिद साहब, ए कैटेगरी को ख़त्म किया गया है, क्या माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? देखिए, ए कैटेगरी को खत्म किया गया है। इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल थे। और आपको पता है चंद दिन पहले जो है, अभी 2 दिन पहले T20 टीम अनाउंस हुई है। T20 फॉर्मेट के बज़ाहिर ऐसे लगता है दोनों पर दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए इन्होंने एहतियातन एक कैटेगरी ही खत्म कर दिया ताकि एक नई बहस जन्म न ले। क्योंकि गुज़श्ता वर्ष ए कैटेगरी में सिर्फ यही दोनों खिलाड़ी शामिल थे। नसीम शाह जो है वो बी कैटेगरी में थे, नजली हुए उनको सी में कर दिया गया है। गुज़श्ता वर्ष 25 खिलाड़ी थे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस वक्त जो है 3 कैटेगरीज में 10-10 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जिनकी तरक्की हुई है। इस दफा बी से सी में गए, उनमें इब्रार अहमद शामिल है, हारिस रऊफ शामिल है, शादाब खान शामिल है, सलमान अली आगा शामिल है। जबकि जो नए शामिल किए गए, आपको याद होगा गुज़श्ता बरस फ़खर जमान जो है उनके फिटनेस मसाइल चल रहे थे, तो फ़खर जमान को शामिल किया गया बी में। फ़हीम अशरफ सी में लिए गए हैं। हसन नवाज जिनका आजकल बड़ा चर्चा है, बड़ा नाम लिया जाता है, उनको सी कैटेगरी में लिया गया है। शाहजादा फरहान भी सी में शामिल है। और डी में मोहम्मद अब्बास जो फास्ट बॉलर हैं, ज्यादातर टेस्ट टीम में शामिल किया जाता है, उनको लिया गया है। जबकि डी कैटेगरी में 11 खिलाड़ी शामिल थे, सिर्फ 2 जो है इस बार मुंतखब किए गए हैं, जिनमें खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर और अब्बास आसिफ भी शामिल हैं। जबकि आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान नियाजी और उस्मान खान जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया गया। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया।